हॉन्टिंग ऑफ विलोब्रुक हाउस पार्ट 1। एक पुराना वीरान घर में दो लड़के बहुत रात होने की वजह से रुक गए। खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चले गए। तभी एक बहुत जोर सी आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है और एक भूत उनके पास आकर कान में कुछ कहता है। पर वो दोनों बहुत डर गए थे और डर के वजह से कांप रहे थे। दोनों जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि वो इस घर से निकल जाए, तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और किसी ने उन दोनों को घर के अंदर खींच लिया और उनकी आवाज रात के सन्नाटे में कहीं खो गई। जैसे ही सारा और जेम्स लंबे समय से उदासीन विलोब्रुक हाउस तक पहुंचे, पुराना टूटा फूटा घर पर लगातार बारिश हो रही थी। इसकी भव्यता लंबे समय से फीकी पड़ गई थी और एक समय की भव्य संरचना समय की मार के कारण नष्ट हो गई थी। उन्होंने शहर की हलचल से बचने और ग्रामीण इलाकों में आराम पाने के एक बेताब प्रयास के तहत यह जगह खरीदी थी। रियल एस्टेट एजेंट घर के कुख्यात इतिहास का उल्लेख किए बिना बेचने के लिए उत्सुक था। स्थानीय अफवाह, उड़ती खबर और भूत की कहानियों में डूबा हुआ विलोब्रुक हाउस दशकों से जो छोड़ दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ इसके पूर्व निवासियों की आत्माएं भटकती थी जिनका भयानक अंत हुआ था। जैसे ही वे अपनी कार से बाहर निकले, सारा और जेम्स ने एक दूसरे पर चिंतित नजर डाली। घर उनके सामने मंडरा रहा था, उसकी खिड़कियां टूट गई, उसका अगला भाग आईवी लता से ढक गया। जैसे ही वे पास आए, सामने का दरवाजा भयानक रूप से खुल गया, मानो उन्हें अपने अंधेरे पूर्वाभास वाले इंटीरियर में आमंत्रित कर रहा हो। सारा अपने कोट को कसकर पकड़कर कांप उठी। क्या हम इस बारे में निश्चित हैं, जेम्स? जेम्स एक वास्तुकार, इमारत, महल आदि बनाने वाला कारीगर था जो प्रेरणा की तलाश में था, ने दृढ़ता से सिर हिलाया। निश्चित रूप से यह एक फिक्सर पर है, लेकिन इसमें क्षमता है। हम इसे अपने सपनों का घर बनाएंगे। उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों से गूंज रही थी। धुंधली रोशनी में धूल नाच रही थी और हवा में नाश की गंध से बोझिल थी। भव्य फोयर उनके सामने फैला हुआ था, एक बार एक सुंदर झूमर जो अब एक मुड़ा हुआ और टूटा हुआ अवशेष है। जैसे जैसे उन्होंने आगे की खोज की, उन्हें धूल भरी चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरे कमरे मिले और धुंधली तस्वीरें मिली जो घर के अतीत का संकेत दे रही थी। जितना अधिक उन्होंने देखा, उतना ही अधिक उन्हें उस जगह से प्यार हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती चिंताओं को दरकिनार कर दिया। भाग 2, अदृश्य उपस्थिति। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि सारा और जेम्स ने विलोब्रुक हाउस को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए अथक प्रयास किया। ऐसा लग रहा था कि पुराना घर उनकी देखरेख में जीवंत हो उठा है। दीवारों को रंगा गया है, फर्शों को चमकाया गया है और बगीचों को सजाया गया है। लेकिन जैसे जैसे नवीनीकरण आगे बढ़ा, वैसे वैसे अजीब घटनाएं भी बढ़ती गई। देर रात को उन्हें गलियारों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, ऐसी आवाजें जो इतनी दूर से पहचानी नहीं जा सकती थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे और वे अक्सर वस्तुओं को रहस्यमय तरीके से अपने मूल स्थान से हटते हुए पाते थे। सारा ने इसके लिए उम्र और घर की स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। एक शाम अध्ययन कक्ष में काम करते समय
सारा ने बगल के कमरे में पियानो को एक उदास धुन बजाते हुए सुना। वह तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पियानो की चाबियां मानव हाथों से अछूती शांत पड़ी थी। जेम्स, क्या तुमने सुना? उसने कांपते हुए पूछा। हमेशा व्यावहारिक रहने वाले जेम्स ने कंधे उचकाए। यह एक पुराना घर है, इसमें अजीब सी आवाजें आना लाजमी है। लेकिन सारा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कोई चीज उन्हें देख रही थी, कुछ अनदेखी और द्वेषपूर्ण। देर रात को वह जागती थी और देखती थी कि छायादार आकृतियां उनके बिस्तर के नीचे खड़ी हैं। उनकी आकृतियां अंधेरे के कारण धुंधली हो गई थी। एक शाम जब जेम्स व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, सारा ने अटारी का पता लगाने का फैसला किया, घर का एक हिस्सा जिसे उन्होंने अभी तक नहीं छुआ था। अटारी दमघोंटू थी, प्राचीन ट्रंकों और भूले हुए सामानों से भरी हुई थी। उसने एक युवा लड़की के साथ एक परिवार की धूल भरी पुरानी तस्वीर देखी। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा के निशान थे। जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, अटारी से हवा का एक बर्फीला झोंका आया, जिससे उसकी लालटेन बुझ गई। घुप अंधेरे में सारा को एक परेशान करने वाली उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु उससे कुछ इंच की दूरी पर हो। वह अपनी टॉर्च ढूंढने लगी, लेकिन वह लगातार बंद रही। एक फुसफुसाहट जो सुनने में लगभग बहुत धीमी थी, उसके कान में गूंजी। मेरी सहायता करो। भयभीत होकर सारा अपनी लालटेन ढूंढने लगी और अंततः उसे फिर से जलाने में सफल हो गई। अटारी खाली थी और तस्वीर गायब थी। वह तेजी से नीचे की ओर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने तुरंत जेम्स को फोन किया। भाग 3 गहरा रहस्य। सारा के उन्मत्त फोन कॉल से चिंतित होकर जेम्स अगले दिन घर लौट आया। उसने अटारी में हुई भयानक घटना के बारे में बताया और वह उस बेचैनी से इनकार नहीं कर सका जो उसे परेशान कर रही थी। सारा ने सुझाव दिया, हमें इस जगह के इतिहास पर शोध करना चाहिए। शायद इसके अतीत में कुछ ऐसा है जो समझा सकता है कि क्या हो रहा है। साथ में उन्होंने विलोब्रुक हाउस के दुखदाई इतिहास को उजागर करते हुए सार्वजनिक कार्यालय या टाउन हॉल, जिसमें महत्वपूर्ण आधिकारिक राज्य दस्तावेजों की खोज की। दशकों पहले एक परिवार वहां रहता था, बार्कलेज, जो रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। स्थानीय अफवाह बताती है कि वे एक दुष्ट आत्मा के शिकार थे। उनकी आत्माएं घर में फंसी हुई थी। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि घर में गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। सारा को तस्वीर में दिख रही युवा लड़की एमिली बार्कले की एक डायरी मिली। उसकी प्रविष्टियों में घर में एक भयानक उपस्थिति, दीवारों में आवाजों और जब कोई नहीं देख रहा था तब हिलती हुई परछाइयों के बारे में बताया गया था। सच्चाई को उजागर करने के लिए बेताब सारा और जेम्स ने बेचैन आत्माओं से संवाद करने की उम्मीद में एक माध्यम को घर में आमंत्रित किया। माध्यम मेडलिन नाम की एक महिला एक ठंडी शाम को आई। उसकी आंखों में पूर्वाभास के बादल छा गए। जैसे ही वे मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में इकट्ठे हुए, मेडलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू कर दिया। यहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं, अंधेरे से परेशान हैं, जो उन्हें जाने नहीं दे रहा है। तस्वीर में दिख रही लड़की एमिली बार्कले उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सारा और जेम्स ने एक दूसरे पर नजरें डाली। हम उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? जेम्स ने पूछा। मेडलिन की आवाज कांप उठी और उसने आगे कहा, आत्माओं को बंद करने की जरूरत है। उन्हें उनकी कहानी सुनने की, जानने की जरूरत है। वे उस भयावहता के लिए न्याय चाहते हैं जो उन्होंने सहन की। भाग 4 द्वेष का सामना करना। सच्चाई को उजागर करने और विलोब्रुक हाउस की आत्माओं को बंद करने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा और जेम्स ने आगे की जांच शुरू की। उन्होंने बार्कले परिवार के लापता होने के समय के अखबारों के लेखों का खुलासा किया, जिसमें एक शक्तिशाली स्थानीय व्यक्ति श्री सैमुअल हॉथोर्न से जुड़े घोटाले की ओर इशारा किया गया था।
जैसे जैसे वे अतीत में गहराई से उतरे, उन्हें पता चला कि मिस्टर हॉथोर्न ने परिवार के भाग्य की विकृत इच्छा से प्रेरित होकर बार्कलेज के गायब होने की साजिश रची थी। अधिकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और बार्कलेज को लापता घोषित कर दिया गया और मृत मान लिया गया। इस नए ज्ञान से लैस सारा और जेम्स ने मिस्टर हॉथोर्न की तलाश की, जो अब बुजुर्ग और कमजोर थे। उन्होंने अपने निष्कर्षों के साथ उनका सामना किया और निर्दोष पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। अपने जघन्य अपराधों को कबूल करते समय श्री हॉथोर्न का चेहरा भय और पश्चाताप से विकृत हो गया। उसने बार्कलेज विलोब्रुक हाउस में से अंधकार फीका पड़ने लगा और घर स्वयं राहत की सांस लेने लगा। भाग 5 एक नई शुरुआत। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, विलोब्रुक हाउस में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। आत्माओं को आराम मिलने के साथ अजीब घटनाएं बंद हो गई और घर सचमुच सारा और जेम्स के सपनों का घर बन गया। यह जोड़ा अपनी साझा कठिनाइयों के कारण करीब आ गया था। उनका प्यार उन चुनौतियों से मजबूत हो गया था जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था। वह घर जो कभी आतंक का स्थान था, गर्मजोशी और प्रेम का बन गया था, वो लोग अब बिना किसी भय के रहते हैं बन गया। जैसे ही वे अपने नए जीवन में बस गए, सारा को बार्कले परिवार की आत्माओं की ओर से अक्सर एक शीतलता का एहसास होता था। आभारी, एहसानमंद की भावना महसूस होती थी। आखिरकार उन्हें शांति मिल गई और उनकी कहानी सुनी गई। विलोब्रुक हाउस, जो कभी अंधेरे और भय में डूबा हुआ था, अपने नए मालिकों के प्यार और साहस से मुक्त हो गया था। यह आशा की स्थायी शक्ति, मानवीय आत्मा के लचीलेपन और सबसे अंधेरी जगहों में भी रोशनी खोजने की संभावना के प्रमाण के रूप में खड़ा था।